नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप स्कोर बाई कुमुद। आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार सरकार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा 2019 में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकाली जाती है। उस वैकेंसी को लेकर के कुछ अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट का रुख करते हैं। उनकी क्या समस्या है, किन समस्या को लेकर के वे पटना हाई कोर्ट में गए हैं और उन्हें पटना हाई कोर्ट से क्या कुछ उम्मीद है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेपी आर्य जुड़े हुए हैं, जो कि पटना हाई कोर्ट केस के मुख्य पिटिशनर हैं। इनसे हम बातचीत करके इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे। जेपी आर्य जी, मेरे चैनल टॉप स्कोर बाई कुमुद पे आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुमुद जी आपका कि आप अपने इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म को हमें अपना बात रखने का मौका दे रहे हैं। और आपके सभी श्रोताओं को, सब्सक्राइबर को मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। कुमुद जी, जहां तक हमारा मसला है जी कि मैंने न्यायालय का शरण क्यों लिया, कुमुद जी बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 साल बाद बिहार सरकार में जूनियर इंजीनियर की अस्थायी बहाली आई है। जी 8 मार्च 2019 को, जिसका फॉर्म भरने का आखिरी डेट 15 अप्रैल 2019 होता है। जी परंतु इसमें एक लूप होल ये आ जाता है कि जो पुराने छात्र थे, बहुत पुराने, जिनका एज एक्सपायर कर गया, उन्हें एज की वजह से फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया गया। उन लोगों ने बिहार सरकार का एक लेटर है 2006 का, जिसमें यह है कि अगर लगातार बहाली नहीं आती है तो सिर्फ एज की वजह से किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। इसलिए वे लोग पटना हाई कोर्ट के शरण में गए और हाई कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि इन अभ्यर्थियों को किसी भी सूरत में मौका दिया जाए। इनका ये मामला बिल्कुल लीगल है। जी उसके बाद आयोग, जिसमें ऑर्डर की चर्चा कर रहा हूं, ये ऑर्डर 16 अप्रैल 2019 की है। जी हम लोगों ने उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद माननीय आयोग के सचिव महोदय एवं चेयरमैन महोदय से ये गुजारिश किया कि सर, इस पे यथासंभव अमल किया जाए ताकि नए बैच के लड़के पास आउट होकर के नहीं आ जाए। बिल्कुल। परंतु आयोग पता नहीं किस नियत से, किस मंशा से, उनका क्या स्पेशल इंटरेस्ट था, तब तक इंतजार करती है लिंक ओपन करने के लिए जब तक कि 2019 बैच का रिजल्ट 16 अगस्त 2019 को पब्लिश नहीं हो जाता है। क्रोनोलॉजी देखिए, 16 अगस्त 2019 को रिजल्ट पब्लिश होता है और 29 अगस्त 2019 को आयोग एक नोटिस निकालती है। 3 सितंबर से 29 सितंबर के बीच में 2019 में जी हम सभी अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत करते हैं। जी माननीय उच्च न्यायालय का ऑर्डर ये था कि आप उन अभ्यर्थियों को मौका दीजिए जिन्हें एज में छूट दिया जाना था, परंतु आयोग ने गलती किया और सभी अभ्यर्थियों को मौका दे दिया। कुमुद जी, मैं आपको पूरी स्पष्टता के साथ बताना चाहूंगा कि अंक आधारित प्रक्रिया है। पहले के सेशन में नंबर पैटर्न मार्किंग बहुत कम हुआ करता था। जैसे आज से 10 साल पहले आप मैट्रिक का रिजल्ट देखेंगे और आज का मैट्रिक का रिजल्ट देखेंगे, धरती आसमान का अंतर है। बिल्कुल सही बात। अंक आधारित बहाली प्रक्रिया में पुराने सत्र के छात्रों का, 10 साल पहले के छात्रों का और आज के छात्रों का एक पैमाना में तुलना नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही। हम लोग बहुत उम्मीद में थे कि मास वैकेंसी आई है, हम लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, परंतु आयोग की एक गलती की वजह से हम लोग का नौकरी आज खतरे में दिख रहा है। जब हम लोग का नौकरी खतरे में दिखा तो हम लोगों ने हाई कोर्ट का शरण लिया। जी जी हम नहीं जानते हैं कि मेरा चयन होगा या नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, परंतु हम अपना अधिकार एक्सरसाइज कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमें इस बात का उम्मीद है, हमें अंदर से आशा है, मेरा आत्मविश्वास ये कह रहा है कि 2019 बैच को अगर हटाया जाएगा तो हम सभी पुराने छात्रों का, जो बरसों से इस बहाली के हकदार रहे हैं, हमें हमारा हक नहीं मिला है, हमें हमारा हक मिलेगा। ये हमारा स्वार्थ की लड़ाई नहीं है, सिद्धांत की लड़ाई है। बिल्कुल, यहाँ आपकी बातों से हम सहमत हैं और आपकी बातों में हम एक पक्ष जोड़ना चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा विभाग के द्वारा 2019 में 94,000 पदों पर शिक्षक की बहाली निकलती है, जिसका कट ऑफ डेट नवंबर 2019 तक रहता है। लेकिन दिसंबर में फिर से सेंट्रल टीचर की परीक्षा पास करके कुछ अभ्यर्थी आ जाते हैं, लेकिन
दिक्कत ये था कि नवंबर से पहले जो लोग क्वालिफाई थे, एक वर्ग पटना हाईकोर्ट का शरण ले रखा था, जिसका जनवरी 2020 में जजमेंट आया कि इन्हें आप रोक नहीं सकते हैं, इनको फॉर्म भरने का मौका दीजिए। नतीजा ये हुआ कि जब उन लोगों के लिए आवेदन का एक डेट निर्धारित किया गया तो दिसंबर वाले भी सोचे कि हमको भी मौका मिलना चाहिए इसमें, लेकिन शिक्षा विभाग ने उन लोगों को रोका, यह कहते हुए कि आप लोग कट ऑफ डेट के बाद में पास आउट हैं और आप लोग जिन लोगों के साथ फॉर्म भरना चाहते हैं वे लोग ऑलरेडी आपसे पहले से पास आउट थे। मजबूरी ये थी कि इन्हें रोका गया था और ये लोग कोर्ट से स्पेशल अपना डेट लेकर के आए हैं और स्पेशल तिथि विभाग तय नहीं की है, कोर्ट तय की है। तो कोर्ट में जो पिटिशनर गया था उसी को मौका मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। यहाँ एक चीज इंटरेस्टिंग ये है कि दिसंबर सीटेट सेशन के लोग माने नहीं, पटना हाई कोर्ट का शरण लिए, उन्हें भी लगा कि मुझे अधिकार मिलेगा, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने उन्हें डिबार किया, उन्हें रोक दिया, यह कहते हुए कि यह बहाली सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हाई कोर्ट से में शरण लिए थे, आप इनके साथ ऐड नहीं हो सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपका जो मसला है, आपका जो केस का फैक्ट है, तथ्य है, इससे तो ऑलरेडी पटना हाई कोर्ट ने इससे जुड़े हुए टीचर मसले पे अपना जजमेंट सुना दिया है कि हाँ, वैसे लोगों को पिटिशनर के साथ लोगों को नहीं लिया जा सकता है। निश्चित तौर पर कुमुद जी, मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूं कि हमारे जीत में कोई संदेह नहीं है। आप जिस केस की चर्चा कर रहे हैं, यह केस बिल्कुल हमारे मामला से संबंधित है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। एक और मामला इस बात की है। जी, एक और मामला आपके तकनीकी सेवा आयोग ने आयुष चिकित्सकों का निकाला, उसका क्या मसला है, जरा समझना चाहेंगे? जी, आयुष चिकित्सा का बहाली निकलता है तो उसमें भी यही मामला आता है। जो भी उसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, मुझे एग्जैक्ट फिगर अभी याद नहीं है, उसके बाद सेम जिनका एज एक्सपायर हो गया था वो अभ्यर्थी कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट कहती है कि इन्हें आप फॉर्म भरने का मौका दीजिए, जो बिल्कुल मेरे मामले में कहा गया था। तब ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग खुद उस मामले में क्या करता है कि जो मूल विज्ञापन का अंतिम तिथि है उसी समय तक के अभ्यर्थियों को या उससे भी कम कर दिया। जिनको सिर्फ एज में छूट दिया जा रहा है उन्हीं को फॉर्म भरने का मौका दोबारा लिंक ओपन करके दिया। तो एक ही आयोग हमारे साथ अलग व्यवहार क्यों और उनके साथ अलग व्यवहार क्यों? कानून एक होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। हमारा यही तो आयोग से शिकायत है। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि जो आयोग अपनी गलती को दोबारा बार में सुधारने का कोशिश किया है तो उसे प्रीवियस गलती पर फिर एक बार झांक करके देख लेना चाहिए और जो नाइंसाफी निश्चित तौर पर उससे अपना स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन हम अब आगे बढ़ना चाहेंगे। आप पटना हाई कोर्ट में केस दायर किए हैं जिसका केस संख्या है CWJC 2893/2020। इस मामले में मैं समझता हूं कि कोरोना लॉकडाउन के कारण काफी आपको केस सुनवाई में परेशानी आई होगी, लेकिन बीते दिनों जब आपके मामले की सुनवाई होनी थी तो मैं देखा कि वकील साहब की अनुपस्थिति जिस कारण भी रही हो वे अनुपस्थित रहे, फिर अगली तिथि मिल गई। तो मैं समझता हूं कि आपका जो पक्ष है, मैं आपको इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा। मैंने 2893 केस का फाइलिंग दोबारा लिंक ओपन होने से पहले जनवरी 2020 में किया था, जबकि दोबारा लिंक ओपन हुआ था फरवरी 2020 में। कोरोना के वजह से कोर्ट जितना डिस्टर्ब हुआ है इस वजह से हमारे केस का सुनवाई नहीं हो पाया। और जहां तक पिछला सुनवाई का चर्चा है, हमारे वकील साहब का तबीयत खराब था, इस वजह से वे अपने किसी भी केस में अपीयर नहीं हो सके। बहुत लेट हुआ है, परंतु कोर्ट और कोर्ट का सिस्टम किसी पिटिशनर के हाथ में नहीं होता है या किसी केस को लीड करने वाले के हाथ में नहीं होता है। इस चीज को कुमुद जी हम समझते हैं कि हमारे सभी साथी समझेंगे। बिल्कुल। और एक चीज आश्वस्त करना चाहूंगा, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि 20 जनवरी को जीत का पताका लहराएंगे और हमारे सभी पुराने साथियों को न्याय मिलेगा और वे एक बेहतरीन 4600 ग्रेड पे के जॉब में जाएंगे। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि आपका जो पक्ष है, इतने सारे आपके पक्ष मजबूत हैं, उसी आयोग ने दूसरी बार अपने पक्षों को रखा है, उसके आधार पर आपका जजमेंट, मुझे जैसा कि मेरा जो तजुर्बा रहा है कोर्ट कचहरी का,
उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि आप जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बस थोड़ी सी देर है, लेकिन जी मैं आपको एक चीज बस थोड़ा सा और समय लूंगा आपका कुमुद जी। आपको अच्छी तरह से पता होगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग का बहाली जो 2014 में आया था, 2016 में उसका दोबारा लिंक ओपन होता है और 2022 में उसका नोटिस आता है। आप देखिएगा उसको, उसमें 2021 में दिसंबर में हमारे केस के सुनवाई के समय ही 8 दिसंबर को उसमें स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र 2014 के ही मान्य होंगे, जो उस समय मूल विज्ञापन के अंतिम तिथि था। हमारा मामला हर तरफ से हमारा जीत सुनिश्चित है। हम अपने साथियों को आश्वस्त करना चाहेंगे, वे धैर्य ना खोए, अधीर ना होए। थोड़ा देर है, अंधेर नहीं है। अब देर भी मिट चुका है, अंधेर भी मिट चुका है। बिल्कुल, आपने अपने पक्षों को बड़ी साफगोई के साथ रखने का प्रयास किया है और मैं समझता हूं कि आपका पक्ष जिस तरह से मजबूत है, निश्चित रूप से जब कोर्ट में बेहतर तरीके से आर्गुमेंट को रखा जाएगा, आप जीतते हुए आपके साथ जो नाइंसाफी हुई है उसके साथ आपके साथ इंसाफ अवश्य होगा। आपने मेरे चैनल पे समय दिया और अपनी बातों को प्रमुखता से रखे, साफगोई से रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। जी शुक्रिया।